शीर्षक: भाषा, विचारों की जननी, सभ्यता की ध्वजा, जिसे लिखा है सिद्धांत त्रिपाठी ने। जब कोई मनुष्य बोलता है तो वो केवल शब्द नहीं उच्चारित करता, वो सभ्यता की हजारों वर्षों की विरासत को, अपनी चेतना को और एक पूरे समाज की मानसिकता को आकार देता है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, ये सोचने, समझने और आगे बढ़ने का औजार है। यही कारण है कि भाषा को सभ्यता का डीएनए कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाषा क्या है और क्यों है? भाषा वो अद्भुत संरचना है जिससे हम विचारों को व्यक्त करते हैं, अनुभवों को बांटते हैं और समाज का निर्माण करते हैं। ये महज शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उन विचारों की संरचना है जो किसी समाज को दिशा देते हैं। अगर विचार हथियार है तो भाषा वो लोहार है जो उन्हें गढ़ता है। लगभग सभी मानवीय भाषाएं प्रत्यावर्तन, रिकर्जन के सिद्धांत पर काम करती है, जो हमें अनगिनत नए वाक्य बनाने की क्षमता देता है। मानवता के आविष्कार, विचार और शांति सभी भाषा पर टिके हुए हैं। बिना किसी उच्च संरचित भाषा के कोई भी उन्नत सभ्यता अस्तित्व में नहीं आ सकती। मनुष्य की सोच का स्तर उतना ही हो सकता है जितनी उसकी भाषा की जटिलता और सटीकता है। पूरे विश्व में कुल लगभग 5000 से 7000 भाषाएं हैं, जिनमें से सबसे अधिक लगभग 850 पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे देश में पाई जाती है। सभी भाषाओं में सबसे पुरानी सुमेरियन भाषा को माना जाता है, जबकि संस्कृत को वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ संरचना वाली और स्पष्ट भाषा स्वीकारा गया है। संस्कृत की परिशुद्धता और व्याकरणिक गणितीयता इसे मानसिक अनुशासन का अद्भुत माध्यम बनाती है। संस्कृत शुद्धता की पराकाष्ठा या वैज्ञानिक संरचना। संस्कृत को अक्सर देववाणी कहा जाता है, किंतु ये केवल धार्मिक अलंकरण नहीं है। पाणिनि की अष्टाध्यायी लगभग 500 ईसा पूर्व ने संस्कृत को इस प्रकार व्याकरणबद्ध किया कि आज के कंप्यूटर विज्ञान में भी इसकी तुलना बैकस, नॉरफॉर्म, बीएनएफ से की जाती है, जो कंपाइलर डिजाइन में प्रयुक्त होती है। अष्टाध्यायी से पहले संस्कृत अधिकांशतः मौखिक परंपरा में थी और उसका व्याकरण इतना वैज्ञानिक रूप से संगठित नहीं था। संस्कृत की प्रत्येक धातु, प्रत्यय और समास संरचना तक संगत, सुगठित और पूर्वानुमेय होती है। ये भाषा संभाव्यता पर नहीं, बल्कि सुनिश्चितता पर आधारित है। संभवतः इतनी विकसित भाषा का प्रयोग ही हमारे प्राचीन भारत के विचारों को इतना उच्च बनाने का कारण रहा है। देवनागरी और ब्राह्मी लेखन का क्रमिक विकास। भारत में लिखित अभिलेख की सबसे प्राचीन प्रणाली ब्राह्मी 300 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो अशोक के शिलालेखों में मिलती है। देवनागरी, जिसमें आज हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है, 7वीं से 10वीं सदी के बीच विकसित हुई। ये ब्राह्मी की ही वंशज है। इससे पहले वैदिक संस्कृत और महाभारत जैसे ग्रंथ मौखिक परंपरा में चलते थे, जिन्हें श्रुति स्मृति परंपरा कहा जाता है। हिंदी जनभाषा से राष्ट्रभाषा तक। हिंदी की जड़ें अपभ्रंश और मध्यकालीन अवधि, ब्रज तथा खड़ी बोली में, जिनका आधार संस्कृत है, लेकिन जिनमें लोक जीवन की सादगी और जन सरोकार निहित है। 10वीं से 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी का उद्भव हुआ। खड़ी बोली, जिसे आज हम मानक हिंदी कहते हैं, 19वीं सदी में गद्य लेखन के साथ प्रमुखता से उभरी। हिंदी ने केवल साहित्यिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी का सामर्थ्य उसकी वैज्ञानिक कठोरता में नहीं, बल्कि उसके लचीलेपन और सर्वसामान्य अभिव्यक्ति में है। इसमें फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू और अंग्रेजी जैसी दर्जनों भाषाओं के शब्द सहज रूप से समाहित है। हिंदी विचारों की लोकतांत्रिक भाषा है, जिसमें संस्कृत की गहराई और लोक भाषा की सरलता का अद्भुत संगम है। क्या भाषा सभ्यता की दिशा तय करती है? इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाषा सभ्यता की दिशा तय करती है। यूनान में दार्शनिक भाषा ने दर्शन और गणित को जन्म दिया। यूरोप में लैटिन और ग्रीक के पुनर्जागरण ने विज्ञान
और मानववाद को जन्म दिया। भारत में जब संस्कृत वैदिक चिंतन का माध्यम थी, तब योग, दर्शन, गणित और खगोल शास्त्र जैसी धरोहरें विश्व को दी गई। आधुनिक भारत में हिंदी, तमिल और बांग्ला जैसी भाषाओं ने राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। सच ही है, जैसी भाषा वैसी सोच, जैसी सोच वैसा समाज। निष्कर्ष, हर भाषा अपने बोलने वालों की पहचान, सोचने के तरीके और इतिहास से गहराई से जुड़ी होती है। जब कोई भाषा मरती है, तब एक विशेष प्रकार की सोच और समझ भी दुनिया से विलुप्त हो जाती है। जब कोई समुदाय अपनी भाषा खो देता है, तो धीरे धीरे वो अपनी अस्मिता, परंपरा और अधिकारों से भी कट जाता है। ये साम्राज्यवादी ताकतों और भाषाई उपनिवेशवाद का नतीजा रहा है कि अनेक स्थानीय भाषाएं विलुप्त होती चली गई। मनोविज्ञान में लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के अनुसार आपकी भाषा आपके विचारों की सीमा तय करती है। एक बहुभाषी समाज अधिक लचीला, जिज्ञासु और रचनाशील होता है। आज के समय में उत्तर दक्षिण भाषा विवादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस विषय को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। हिंदी दिवस पर हमें केवल हिंदी का गुणगान नहीं, बल्कि उसकी बौद्धिक गहराई, ऐतिहासिक संघर्ष और भविष्य की भूमिका को भी समझना होगा। भाषा की असली शक्ति उसके शब्दकोश में नहीं, बल्कि उस विचार में है जो वो व्यक्त करती है। संस्कृत ने हमें शुद्धता दी और हिंदी हमें व्यावहारिकता देती है। भविष्य की भाषा वही होगी जो वैज्ञानिक भी हो और मानवीय भी। हमें मातृभाषा संरक्षण पर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एक भाषा मरती है तो एक दुनिया अपनी आखिरी सांस लेती है, और जब हम उसे बचाते हैं तो हम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिकता को बचाते हैं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक तथा रोचक लेखों के लिए फॉलो कीजिए अचिंत्य अपरिमित ज्ञान, अनंत दृष्टि।